Hello friends, this is Vinay Sharma and you are watching our YouTube channel Grow with Vinay Sharma. In today's video lecture, we are going to discuss about emphatic sentences. First of all, emphatic sentences का मतलब क्या है? Emphatic sentences का मतलब होता है जिस सेंटेंस में हम जोर डालते हैं। हम कहते हैं जरूर, अवश्य, वो तो जोरदार है, वो जो एम्फेसिस है, इसका मतलब इन सारे सेंटेंसेस को हम एम्फेटिक सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कल आना, कम टुमारो, और मैं आपसे कहता हूं कल जरूर आना, एम्फेसिस कर रहा हूं। तो जो जरूर वर्ड यहां पर यूज किया गया है, कल जरूर आना, कल अवश्य आना, इसके लिए हम केवल मैन वर्ब से पहले डू लगाते हैं। क्योंकि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस की शुरुआत मैन वर्ब से होती है और मैन वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन जब हम एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाते हैं तो मैन वर्ब से पहले केवल हम डू लगा देते हैं। तो मैंने कहा कल आना, तो क्या बोलेंगे? कम टुमारो। कल जरूर आना, तो क्या बोलेंगे? डू कम टुमारो। मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे बोलता हूं मुझे फोन कर लेना, कैसे बोलेंगे? कॉल मी अप। मुझे फोन जरूर कर लेना, तो क्या लगा देंगे? डू। तो क्या बोलेंगे? डू कॉल मी अप। मुझसे बात कर लेना, क्या बोलेंगे? टॉक टू मी। मुझसे बात जरूर कर लेना, क्या बोलेंगे? डू टॉक टू मी। मीन्स केवल आप क्या लगा रहे हैं? डू लगा रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है किसी मैरिज का, किसी फंक्शन का आपके पास इनविटेशन कार्ड आता है, तो उसमें सपोज किसी के मामा की शादी है, किसी के चाचा की शादी है, तो नीचे कार्ड के बिल्कुल नीचे इनविटेशन कार्ड पे क्या लिखा रहता है? मेरे मामा की शादी में जलूल जलूल आना। इसी तरह से लिखा रहता है। सो मैं आपसे बोलता हूं मैरिज अटेंड करना, अटेंड द मैरिज। मैरिज जरूर अटेंड करना, क्या बोलेंगे? डू अटेंड द मैरिज। किसी भी चीज को लाना, लाना क्या होता है? ब्रिंग होता है। यदि आप किसी बड़े से बोल रहे हैं, प्लीज लगा दीजिएगा। जैसे आप बोलते हैं प्लीज मेरे लिए एक ग्लास पानी लाइएगा, तो क्या बोलेंगे? प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आप छोटे से बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसी सेंटेंस को आप एम्फेसिस कर रहे हैं, तो वहां पर डू लगा दीजिए, क्या बोलेंगे? डू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप सपोज डिनर कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, आपको नमक की आवश्यकता है, आपका छोटा भाई बैठा हुआ है, क्या बोलते हैं? नमक पकड़ा दीजिएगा। पकड़ाना होता है पास, क्या बोलेंगे? पास द सॉल्ट। और इसको सेंटेंस को एम्फेसिस करेंगे। मैं कहता हूं नमक जरूर पकड़ा दीजिए, क्या बोलेंगे? डू पास द सॉल्ट। इसी तरह से न्यूज़पेपर पकड़ा दो, क्या बोलेंगे? पास द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जरूर पकड़ा दो, क्या बोलेंगे? डू पास द न्यूज़पेपर। टेलीविजन ऑन कर दो, स्विच ऑन द टेलीविजन। टेलीविजन जरूर ऑन कर दो, क्या बोलेंगे? डू स्विच ऑन द टेलीविजन। कितनी बार ऐसा होता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है और अर्ली इन द मॉर्निंग मम्मी उसके लिए टिफिन बनाती है, तो बच्चे से क्या बोलती है? अपना टिफिन फिनिश कर देना, क्या बोलेंगे? फिनिश योर टिफिन। सेंटेंस को एम्फेसिस कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं और कहते हैं टिफिन को अवश्य फिनिश कर देना। उसके लिए क्या लगाएंगे? डू फिनिश योर टिफिन। सपोज मैं आपसे कहता हूं ब्रेकफास्ट कर लो, क्या बोलेंगे? टेक योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जरूर कर लो, क्या बोलेंगे? डू टेक योर ब्रेकफास्ट। सपोज किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है, आप कहते हैं कैंडल जला दो। कैंडल जलाना क्या होता है? लाइट अप। तो क्या बोलेंगे? लाइट अप द कैंडल। कैंडल जरूर जला दो, क्या बोलेंगे? डू लाइट अप द कैंडल। मोमबत्ती बुझा दो। बुझाना क्या होता है? ब्लो आउट। तो क्या बोलेंगे? ब्लो आउट द कैंडल। मोमबत्ती जरूर बुझा दो, क्या बोलेंगे? डू ब्लो आउट द कैंडल। कितनी बार ऐसा होता है बच्चे हाथ वॉश नहीं करते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो मम्मी क्या बोलती है, पापा क्या बोलते हैं? वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। और फिर भी नहीं सुनते हैं, क्या बोलेंगे? अपने हाथ खाना खाने से पहले अवश्य वॉश करो, तो क्या बोलेंगे? डू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। किसी हम पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, दोस्त पहले आ गए हैं, उनसे आप पूछते हैं खाना कैसा है, तो वो आपको बोलते हैं गुलाब जामुन जरूर खाना, कैसे बोलेंगे? डू टेक गुलाब जामुन। टिक्की जरूर खाना, क्या बोलेंगे? डू टेक टिक्की। मटर पनीर जरूर टेस्ट करना, क्या बोलेंगे? डू टेस्ट मटर पनीर। सपोज कोई न्यू मूवी रिलीज हुई है, आपने उस मूवी को देखा है, देखने के बाद आप दोस्तों को रिकमेंड करते हो इस मूवी को देख लेना, कैसे बोलेंगे? वॉच दिस मूवी। और इस मूवी को जरूर देख लेना, क्या बोलेंगे? डू वॉच दिस मूवी। कोई बुक आपको बहुत अच्छी लगी है, आप सामने वाले से कहते हैं इस बुक को पढ़ लेना, क्या बोलेंगे? रीड दिस बुक। इस बुक को जरूर पढ़ लेना, क्या बोलेंगे? डू रीड दिस बुक। किसी की तबीयत खराब है, आप उससे बोलते हैं डॉक्टर को दिखा लेना,
तो डॉक्टर को दिखाना क्या होता है? कंसल्ट द डॉक्टर या सी द डॉक्टर। तो डॉक्टर को दिखा लेना क्या बोलेंगे? कंसल्ट द डॉक्टर। डॉक्टर को जरूर दिखा लेना क्या बोलेंगे? डू कंसल्ट द डॉक्टर। आप घर से जब जाते हैं तो मम्मी से बोल के जाते हैं मेडिसिन समय पे जरूर ले लेना क्या बोलेंगे? डू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। कपड़े आयन कर लेना क्या बोलेंगे? आयन द क्लोथ्स। कपड़े आयन जरूर कर लेना क्या बोलेंगे? डू आयन द क्लोथ्स। कहते हैं टैप ऑन कर दो, टर्न ऑन द टैप। जरूर कर दो, डू टर्न ऑन द टैप। टैप ऑफ कर दो क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ द टैप। जरूर कर दो, डू टर्न ऑफ द टैप। आप कहीं पर बैठे हुए हैं, किसी स्पीकर का, टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, आप उससे बोलते हैं वॉल्यूम डाउन कर लो, क्या बोलेंगे? टर्न डाउन द वॉल्यूम। एम्फेसिस करिएगा क्या बोलेंगे? डू टर्न डाउन द वॉल्यूम। अब मेरे साथ आप बोलिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। वॉल्यूम बढ़ा दो क्या बोलेंगे? टर्न अप द वॉल्यूम। वॉल्यूम अवश्य बढ़ा दो क्या बोलेंगे? डू टर्न अप द वॉल्यूम। आप कहते हैं खूब पानी पियो, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। जरूर खूब पानी पियो, डू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। मम्मी घर से बाहर जा रही है, आपसे बोलती है डॉग को खाना खिला देना, क्या बोलेंगे? फीड द डॉग। डॉग को खाना अवश्य खिला देना, डू फीड द डॉग। ब्रेकफास्ट में मैगी बनाना, क्या बोलेंगे? प्रिपेयर मैगी फॉर ब्रेकफास्ट। अवश्य बनाना, क्या बोलेंगे? डू प्रिपेयर मैगी फॉर ब्रेकफास्ट। मुझे इस बात को बता देना, टेल मी दिस थिंग। मुझे इस बात को अवश्य बता देना, डू टेल मी दिस थिंग। सपोज आपको कोई फ्रेंड है, वो बहुत रैशली ड्राइव करता है, आप उससे बोलते हैं ड्राइव सेफली। एम्फेसिस करिएगा, क्या बोलेंगे? डू ड्राइव सेफली। आप कहते हैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करो, क्या बोलेंगे? फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। अवश्य करो, बोलो बोलो बोलो, डू फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। कितनी बार हम सभी के सामने इस तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में आई होगी, जब पेरेंट्स ने हमसे कहा था पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई किया करो, सारे दिन मस्ती करते रहते हो, तो हम दबी जुबान में क्या बोला करते थे? मैं पढ़ाई करता तो हूं, मैं पढ़ाई करती तो हूं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा, एग्जाम्स देने के बाद रिजल्ट आता था, मार्क्स कम आते थे, मम्मी पापा डांटा करते थे और क्या बोलते थे? बोला था ना पढ़ाई किया करो, पढ़ाई किया करो। पढ़ाई की ही नहीं थी और हमने धीरे से क्या बोला था? मैंने पढ़ाई की तो थी, मैं पढ़ा तो था। मीन्स इस तरह की जब सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो वहां पर हम एम्फेटिक सेंटेंसेस का यूज करते हैं। हम सेंटेंसेस को एम्फेसिस कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई यू वी दे के साथ हम डू लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही, शी, एनी नेम, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इनके साथ डज लगाते हैं और पास्ट में सभी के साथ डिड का यूज करते हैं। तो मैं पढ़ाई करता तो हूं, मैं पढ़ाई करता ही हूं, इन सभी के लिए हम क्या बोलेंगे? आई डू स्टडी। वह पढ़ाई करती तो है, वह पढ़ाई करती ही है, तो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, डज आएगा तो क्या बोलेंगे? शी डज स्टडी। मैंने पढ़ाई की तो थी, मैंने पढ़ाई की ही थी, यानी हम सेंटेंस को एम्फेसिस कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? आई डिड स्टडी। आप कहते हैं मैं मेहनत करता तो हूं, मैं मेहनत करता ही हूं, तो क्या बोलेंगे? आई डू वर्क हार्ड। वह मेहनत करती तो है, वह मेहनत करती ही है, तो क्या बोलेंगे? शी डज वर्क हार्ड। मैंने मेहनत की तो थी, मैंने मेहनत की ही थी, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? आई डिड वर्क हार्ड। सपोज आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आपको प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपके सर आपको डांट रहे हैं और आपसे बोलते हैं प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस किया करो। आप बोलते हैं मैं प्रैक्टिस करता तो हूं, मैं प्रैक्टिस करता ही हूं, तो क्या बोलेंगे? आई डू प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस की तो थी, मैंने प्रैक्टिस की ही थी, क्या बोलेंगे? आई डिड प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद में ही आधे डॉक्टर होते हैं। वो जब कोई भी बीमारी होती है तो पहले खुद ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, खुद ही मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, और जब बीमारी बढ़ जाती है तो सभी लोग उनसे बोलते हैं कितनी बार आपसे कहा था डॉक्टर को दिखाया करो, मेडिसिन लिया करो। आप क्या बोलते हैं? मैं डॉक्टर को दिखाता तो हूं, आई डू कंसल्ट द डॉक्टर। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो था, आई डिड कंसल्ट द डॉक्टर। मैं मेडिसिन लेता तो हूं, आई डू टेक मेडिसिन। मैंने मेडिसिन ली तो थी,
आई डिड टेक मेडिसिन्स। आप सामने वाले से बोलते हैं आप इस ड्रेस में स्मार्ट लगते ही हैं। यू डू लुक वेरी स्मार्ट इन दिस ड्रेस। माली इवनिंग में पौधों को पानी लगाता ही है। द गार्डनर डज वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग। हम इवनिंग में क्रिकेट खेलते ही हैं। वी डू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। सेंटेंस को एम्फेसिस कर रहे हैं। कल हमने मैच जीता तो था। यस्टरडे वी डिड विन द मैच। मैंने इंटरव्यू फेस किया ही था। मैंने इंटरव्यू फेस किया तो था। आई डिड फेस द इंटरव्यू। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जब हम क्लास में जाते थे, होमवर्क नहीं करते थे तो नोटबुक लेके नहीं जाते थे। टीचर्स हमसे क्वेश्चन पूछते थे, होमवर्क क्यों नहीं किया, नोटबुक क्यों नहीं लेके आए? आप कहते हैं सर मैंने होमवर्क किया तो था। आई डिड कंप्लीट माई होमवर्क। सपोज दांतों में कैविटी हो गई है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे कहते हैं ब्रश नहीं करते? सर मैं ब्रश करता तो हूं। क्या बोलेंगे? आई डू ब्रश माई टीथ। मैं वॉक पे जाता तो हूं। आई डू गो फॉर अ वॉक। मैं अपने डॉग को वॉक पे लेके तो जाता हूं। मैं अपने डॉग को वॉक पे ले जाता ही हूं। तो क्या बोलेंगे? आई डू टेक माई डॉग फॉर अ वॉक। लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फेटिक सेंटेंसेस। अब हम अधिकार वाले सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम हैज और हैव का यूज करते हैं। कोई चीज आपके पास होना। सपोज पापा आपको नया मोबाइल दिलवाना चाहते हैं और आप पापा से बोलते हैं पापा मेरे पास मोबाइल है तो सही। मीन्स एम्फेसिस कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाएंगे समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप कहते हैं मेरे पास मोबाइल है तो सही। आई डू हैव अ मोबाइल। उसके पास मोबाइल है तो सही। ही डज हैव अ मोबाइल। मेरे पास मोबाइल था तो सही। पास्ट में क्या बोलेंगे? आई डिड हैव अ मोबाइल। आपका दोस्त आपसे कहता है यार मैं तेरे लिए एक डिक्शनरी लाके दूंगा। आप क्या बोलते हैं? मेरे पास डिक्शनरी है तो सही। आई डू हैव अ डिक्शनरी। उसके पास डिक्शनरी है तो सही। शी डज हैव अ डिक्शनरी। अरे यार तू मेरे लिए डिक्शनरी क्यों लेके आया है? मेरे पास डिक्शनरी थी तो सही। आई डिड हैव अ डिक्शनरी। मेरे पास बाइक है तो सही। आई डू हैव अ बाइक। मेरे पास बाइक थी तो सही। आई डिड हैव अ बाइक। उसके पास कार है तो सही। ही डज हैव अ कार। उसके पास कार थी तो सही। ही डिड हैव अ कार। आप कहते हैं मेरे पास लाइसेंस है तो सही। आई डू हैव अ लाइसेंस। मेरे पास लाइसेंस था तो सही। आई डिड हैव अ लाइसेंस। आई एम श्योर आपको एक क्लियर हो गया होगा कहां पर हम एम्फेटिक सेंटेंसेस का यूज करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको ये अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। डू प्रैक्टिस, डू लर्न इंग्लिश, डू स्पीक इंग्लिश एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। डू हैव फन। जय हिंद, जय भारत।